वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इतना आप लोगों ने ना गार्डन किया कि अब तो गार्डन में फ्लावर फ्रूट सब कुछ आने लग गया। ये आई थिंक खरबूजे का फ्रूट है। इंशाल्लाह ये बड़ा हो जाएगा। सीज़न तो मेरे ख्याल से ख़त्म ही हो चुका है, अब तो बाज़ार में भी नहीं मिलता। और यहाँ पर देखो अब आकर वाटरमेलन के फ्लावर लगना शुरू हुए हैं, जब बिल्कुल भी सीज़न ही ख़त्म हो गया। वैसे मैंने काफ़ी सुना था कि गार्डन में फ्रूट बाद में आते हैं जबकि बाज़ार से ख़त्म हो चुके होते हैं। अब देखते हैं कि ये बनते भी हैं, अच्छा खासा फ्रूट बनता भी है या बीच में ही ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ये प्लांट तो काफ़ी टाइम से थे पर इनके ऊपर फ्लावर ही नहीं आ रहे थे। मुझे लग रहा था कि इस सीज़न तो कोई भी प्लांट अच्छे से नहीं आया। चलें जी, अब टाइम है नाश्ते का, तो जल्दी से नाश्ता कर लेते हैं। और नाश्ते में ज़रूरी होती है चाय। अच्छा, काफ़ी टाइम से मैं कोशिश कर रही थी कि मैं ना डेली व्लॉग अपलोड करूँ पर हो नहीं पा रहा था, आलस चढ़ गई थी मुझे। पता नहीं क्या था, वीडियो मतलब अगर काम वगैरह हो भी रहा होता था तो वीडियो शूट नहीं हो पाती थी, और कभी-कभी वीडियो शूट होकर रखी रहती थी और मैं उसको एडिट ही नहीं कर पाती थी, टाइम वगैरह नहीं मिल रहा था। लेकिन अब इंशाल्लाह जो है काम भी अच्छे से करेंगे और फिर मैं सब कुछ जो है ना आप लोगों से शेयर भी करूँगी। सो यहाँ पे मैंने ना ब्रेड भी साथ में सेक ली थी, किस-किस को टोस्ट पसंद है। अच्छा, कुछ लोग सिर्फ सिंपली इसको सेक लेते हैं, घी नहीं लगाते, लेकिन मुझे फिर वो मज़ा नहीं आता, क्रिस्पी नहीं होती है ब्रेड। सो यहाँ पे मैंने ब्रेड ले ली थी और ना साथ में मैंने रोटी भी खाई थी। ब्रेड मैंने थोड़ी सी ली थी। कुछ लोगों के लिए ना फुल जो होती है वो नाश्ता होता है ब्रेड खाना, लेकिन भाई मैं तो साइड में लेती हूँ ब्रेड को। रोटी जो होती है वो तो ज़रूरी होती है। हमारे यहाँ रोटी का इतना ट्रेंड है कि कुछ और अगर हम खा भी लेना तो थोड़ी देर के बाद हमें फीलिंग ये होती है कि ना हमें नाश्ता करना है, हमें रोटी खानी है। सो यहाँ पे ना मैंने सालन भी लिया था साथ में, और चाय तो भाई मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। अच्छा, साथ में यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ, मैंने जब से ना टू डू लिस्ट अपनी बनाना छोड़ी है ना, तब से ही मेरा काम नहीं हो रहा सही से, क्योंकि ये होता है कि मेरे जहन में ही नहीं होता मैंने करना क्या है, इसलिए कोई काम हो ही नहीं पाता। अच्छा, यहाँ पे देखें ये सीड हम लोगों ने मिलकर हार्वेस्ट किए थे पिछले व्लॉग्स में। ये थे करेले के सीड्स। अब इनको मैं कागज़ के अंदर स्टोर कर रही हूँ ताकि हम लोग इसको नेक्स्ट सीज़न लगाएं। अब मुझे नहीं पता ये जर्मिनेट होंगे या नहीं, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश तो इंसान को करनी ही चाहिए। जब भी ये सीड मैं रखने गई थी सो वहाँ मेरी सीड कलेक्शन है। यहाँ पर देखें आप लोग, ये फ्लावर के सीड हैं। ये दो स्पीशीज़ के फ्लावर हैं, अब दोनों के ही मुझे नाम याद नहीं है। एक वाइट वाला फ्लावर है जिसका कोर जो होता है वो येलो होता है, और दूसरा जो है येलो वाला फ्लावर है। सो होप सो कि ये जो फ्लावर है ना हमारे गार्डन में हो जाएंगे। अच्छा, अब आप लोग देखें, जब गार्डन से आप सीड हार्वेस्ट करते हैं तो आपके पास कितनी ज़्यादा क्वांटिटी होती है। वैसे मैंने आप लोगों को जो मैंने ऑनलाइन सीड लिए थे वो मैंने आपको दिखाए थे, कितने कम थे वो सीड, थोड़े से थे, चुटकी भर सीड थे। अब देखो मेरे पास इतने सारे सीड हैं। सो इन सीड को लगाने के साथ साथ मैं दुआ कर सकती हूँ कि इन सीड को कोई भी खराबी ना हो, क्योंकि जो टिड्डियाँ हमारे गार्डन में है ना, ये देखें ये बैठी है, इतनी बड़ी टिड्डियाँ, इनके ना पौधे आते ही छोटे से 2 पत्ते आते हैं वो खा जाती हैं। पहले से ही कॉस्मोस के मेरे पास काफ़ी सारे सीड थे, वो ऐसे ही ज़ाया हो गए थे। चलिए जी, अब मैं आ गई हूँ अपने काम पर वापस और इस काम पे लग चुकी हूँ। सो आपको कुछ और भी नया जो है ना व्लॉग्स में देखने को मिलेगा। सो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ अपने ऑर्डर्स जो मेरे पास नेक्स्ट आने होते हैं और जो मैं बना लेती हूँ, ताकि मेरे जहन में रहे कि मुझे काम कितना जल्दी करना है, नेक्स्ट ऑर्डर मेरे पास कितने हैं। और कभी कभी जो काम होता है वो मैं स्लो करती हूँ। ये शर्ट मैंने आपको दिखाई थी पहले, इसको मैंने फुल फिनिश नहीं किया था। आप देख लो, इसके ना एकदम से रेडी हो चुका है पार्सल। इसको जल्दी डिस्पैच कर देंगे। जब एक पार्सल रेडी हो जाता है तो उसकी बकाया जात जो होती हैं, मतलब बचे हुए धागे वगैरह, उनको ना अच्छे तरीके से स्टोर करने का काम होता है। मतलब अब ये जो धागे हैं मेरे पास, अब इनको अच्छे से रखना होगा, अदरवाइज़ ये गुम हो जाते हैं, फिर मुझे मिलते वगैरह नहीं है। सो इनको भी अच्छे तरीके से मैं स्टोर कर दूँगी ताकि कोई भी चीज़ बिखरी ना रहे। कोई भी आप काम कर रहे हैं तो चीज़ें फैला के बिल्कुल नहीं रखा करें, और मुझे तो ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है। सो जी, अभी इस वक्त मैं बना रही हूँ, ये इसको स्कार्फ बोल सकते हैं, मफलर बोल सकते हैं। मैंने आपको दिखाए थे ग्लव्स ग्रे कलर के। सो उन ग्लव्स के साथ का ये सेट है। वैसे ये अम्मी का था, सो मैंने इसके ऊपर ना एक चेंज पैटर्न ट्राई किया था जो कि मैंने यूट्यूब से सीखा था। साथ ही मैं आप लोगों को ये भी बता दूँ कि कुरेशा मैंने सीखा अपनी नानी अम्मा से था, मतलब कुरेशा पकड़ना और उसकी चेन बनाना। थोड़े से 1-2 डिज़ाइन शायद मैंने उनसे सीखे थे, ज़्यादा नहीं सीखा था। उसके बाद मैंने यूट्यूब से ही सीखा था। और जब मैंने वो चेन बनाना सीखी थी उस टाइम तक हमारे पास मोबाइल नहीं था। मैं थी आई थिंक 8 क्लास में, तब मैंने ये सीखा था। और अब तो आप लोग के पास मोबाइल है, यूट्यूब पर बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं और बहुत कुछ अवेलेबल है। हम लोगों को ये लगता है कि हमारे पास कोई सिखाने वाला नहीं है, हम लोग सीख नहीं सकते, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप लोग सीखने वाला दिमाग बनाएं, सीखने वाला दिल बनाएं, आप कुछ भी सीख सकते हैं, आप कुरेशा भी सीख सकते हैं। और ये न्यू पैटर्न भी मैंने अभी यूट्यूब से सीखा है, न्यू वाला। और जब मैं न्यू चीज़ कोई सीखती हूँ तो मुझे बड़ी खुशी हो रही होती है। अच्छा, अब इंशाल्लाह हम लोग नई चीज़ें भी सीखेंगे व्लॉग्स के साथ साथ, और मैं इंशाल्लाह डेली व्लॉग भी अपलोड करूँगी। सो आज वाले व्लॉग से मैं आपको ये बोलूँगी कि नई चीज़ें सीखनी चाहिए वाकई में। और
जो मेन सोर्स है ना, इस टाइम पे यूट्यूब, इंटरनेट और भी बहुत सारी वेबसाइट आपके पास अवेलेबल है। आप कहीं से भी कुछ भी सीख सकते हैं। और अगर ज़्यादा कुछ नहीं पता तो यूट्यूब का तो आप लोगों को पता होगा ही, कहाँ से वीडियो देख रहे हो भाई बताओ। सो वहाँ से तो आप लोग हर चीज़ सीख सकते हो। सर्च करना पड़ेगा, 1-2 चैनल विजिट करोगे फिर आपको आ जाएगा। अच्छा बताओ, ये वाला न्यू पैटर्न आप लोगों को कैसा लगा? मुझे ये पैटर्न काफ़ी अच्छा लगा, इसके ऊपर फ्लावर्स वगैरह थे। सो होप सो मम्मी को पसंद आ जाएगा। अच्छा जी, शाम को आ गया था मेरा ये पार्सल। सो हमें एक फैमिली फ्रेंड ने सजेस्ट किया था कि आप लोग ट्राई करो डॉक्टर उमैर स्किन केयर की फेयरनेस क्रीम। सो हमने ये ऑर्डर की थी, ये पड़ी थी हमें 1200 की। आई थिंक उसकी डिलीवरी भी उसी के साथ ही आ गई है 1200 में। और इसकी ना पैकिंग काफ़ी अच्छी करके भेजी थी उन्होंने, बहुत ही अच्छे तरीके से पैक था, टूटने का बिल्कुल खदशा नहीं था। लेकिन जब अच्छी पैकिंग होती है खोलने में भी बड़ा टाइम लगता है। उसके बाद ये पैकिंग जो है ना काफ़ी प्यारी थी। साथ में हमें मिला था ये एलोवेरा राइस मिस्ट, इसकी क्वांटिटी भी काफ़ी अच्छी है। और ये रही फाइनली हमारी क्रीम जो हम लोगों ने मंगाई थी। इसको ट्राई हम लोग पहली बार करने वाले हैं। सो ट्राई करने के बाद इंशाल्लाह बताएंगे। और वैसे भी अगर आप कोई चीज़ डॉक्टर से परचेज़ कर रहे हो तो उम्मीद तो अच्छी की ही है हमें, इंशाल्लाह ये अच्छी होगी। और फिर इंशाल्लाह मैं आप लोगों से इसका अच्छा सा रिव्यू भी है ना वो शेयर करूँगी। सो ये देख सकते हो आप इसकी क्वांटिटी और इसकी शक्ल। शाम को ना हम लोग क्योंकि अम्मी के घर पे थे, सो हम लोगों ने ऑर्डर किया था पिज़्ज़ा। सो हमारा मूड था कि हम लोग पिज़्ज़ा हट के ना कोई और चीज़ भी ट्राई करते हैं। सो हम लोगों ने विंग्स और फ्राइज़ ऑर्डर की थी, लेकिन बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। ये जो है जब पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा टेस्टी था, बहुत ज़्यादा चीज़ी था और इसका टेस्ट काफ़ी मज़े का था। और हमेशा इनका पिज़्ज़ा अच्छा होता है, लेकिन विंग्स और फ्राइज़ दिल टूट गया था मेरा। हालांकि विंग्स खाने का मेरा काफ़ी मूड था, बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। पता नहीं यार, हमारी बारी हमने जब मंगाए हैं तब अच्छे नहीं थे या हमेशा ऐसे होते हैं, इसका तो हमें नहीं पता। लेकिन हाँ, अगर इसकी जगह हम लोग 2 पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लेते तो वो ज़्यादा बेटर रहता। ये है जी मेरी हेयर एक्सेसरीज़। अच्छा, ये सारी ना फैली रहती थी तो फिर मैंने सोचा कि इनको अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर देते हैं। मेरे पास ये बॉक्स पड़ा हुआ था, ये काफ़ी अच्छा बॉक्स था, तो इसी के अंदर सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं। और फिर हम इसी बॉक्स को बंद करके रख देंगे, जब ज़रूरत पड़ेगी इसी बॉक्स को निकाल लेंगे। अच्छा, एक स्किन केयर प्रोडक्ट का बॉक्स था मेरे पास। आप चाहो तो इसके ऊपर कवर लगा सकते हो, पेंट कर सकते हो, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। बस डायरेक्ट इसी बॉक्स के अंदर ही सारी चीज़ें रख दी थी, कभी जोश चढ़ेगा तो कर लेंगे। भैया आए थे शाम में और वो लाए थे हमारे लिए पिंड। वैसे आप लोग इसे या क्या बोलते हैं? हम लोग इसे पिंड बोलते हैं। और जी, पिंड खाने के बाद शाम को हम गए थे रज़ा के साथ बाहर। देखो तो सही, देख लिया है हैं? एक मिनट मुझे देखने दो। क्या देख रहे हो? और ये तुम्हें अच्छे लगते हैं? ले दूं? लिया है, स्पाइडरमैन लिया है। रज़ा को पसंद आ गया था स्पाइडरमैन, तो उसने स्पाइडरमैन लिया था। लेकिन मेरा फेवरेट सेक्शन तो ये बेकरी वाला है। वैसे बेकरी आइटम्स में से मुझे पसंद तो हमेशा सैंडविच और रोल ही आता है, लेकिन आज मैंने सोचा कि कुछ न्यू ट्राई करना चाहिए। सो ये ड्रमस्टिक ली थी, लेकिन मेरा दिल धड़क रहा था कि कहीं ये फ्रेश नहीं हुई तो फिर मज़ा ही नहीं आता। लेकिन ये काफ़ी फ्रेश थी और इसका टेस्ट भी मुझे अच्छा लगा। लेकिन फिर भी यार, अपने सैंडविच और रोल पर इसका कंप्रोमाइज़ मैं नहीं कर सकती। ओके जी, ओके, बाय। मिलेंगे इंशाल्लाह कल के व्लॉग में।